हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोविद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर एंड दिस कीवर्ड और ये हमारा जावा मास्टर क्लास सीरीज का चैप्टर नंबर 23 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए बिकॉज मैं हर एक कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से एंड इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आप सभी को प्रोवाइड किया हूँ और मैं हर एक चैप्टर का सोर्स कोड एंड नोट्स भी आपको देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द मास्टर क्लास, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस कोर्स को रिवाइज करने के लिए। तो मूव करते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे ऊपर एंड वहाँ पे हम लोग समझेंगे सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड का पहले थियोरेटिकल पार्ट और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो जंप करेंगे सोर्स कोड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग खुद से कोड लिखेंगे और इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे सुपर एंड दिस कीवर्ड। सो सुपर कीवर्ड, द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रिफर टू द सुपर क्लास और पेरेंट क्लास ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? सुपर एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा कीवर्ड है जिसका बेसिकली हम लोग यूज़ करके एक पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो सुपर जो है एक रिजर्व कीवर्ड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये किसको रिफर करता है? सुपर क्लास और पेरेंट क्लास ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज टू एक्सेस सुपर क्लास फील्ड मेथड एंड वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको बताया सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल्स यानी कि फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, देन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि अगर हमारा सपोज बी है, ठीक है, और ए है, ए एक्सटेंड कर रहा है बी को, तो ए के कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे यानी कि सुपर के आगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आएगा, देन यहाँ पे सपोज इसको हम लोग एंड करते हैं, तो ये सुपर कीवर्ड जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, इतना समझ गए। देन दिस इंश्योर सुपर क्लास इनिशियलाइजेशन। देन अभी हम लोग समझते हैं दिस कीवर्ड। जैसे मैंने बताया सुपर कीवर्ड जो है फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, दिस कीवर्ड के ऊपर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है पर उसके कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू रिफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस विद इन अ क्लास। ये विद इन अ क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सुपर किसको रिफर करता है? पेरेंट क्लास को। किसको रिफर करता है? पेरेंट क्लास को। और दिस कीवर्ड रिफर करता है करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, यही विद इन अ क्लास ये हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। देन इट कैन बी यूज टू एक्सेस करेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस क्लास के करेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग फील्ड मेथड और कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। दिस मतलब यहाँ का, ठीक है, बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो। देन इट इज़ ऑफन यूज टू डिसएम्बिगुएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर विद द सेम नेम एंड टू इन्वोक वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर विद इन द सेम क्लास, यानी कि सपोज डिसएम्बिगुएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर। इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जब भी उसके अंदर हमें वैल्यू को स्टोर करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, सपोज अगर हम लोग ऐसा करते हैं ए के अंदर हम लोग पास किए इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए एज ए इंस्टेंस वेरिएबल, इंट बी एज ए इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड क्लास ए। ठीक है, ये मेरा एक कोड है। तो क्या होगा ना, जब मैं एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा दो पैरामीटर को पास करके, तो एंड पैरामीटर विद द सेम नेम एंड टू इन्वोक वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर विद द सेम क्लास। तो सपोज अगर हमें कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ए, यानी कि इस क्लास के ए में इस वैल्यू को सेट कर दो, दिस डॉट बी
यानी कि ये जो क्लास का वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल उसके अंदर जो मैंने वैल्यू पास किया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बी क्या उसके अंदर सेट कर दो। और अगर सपोज मुझे एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर एक आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ एंड एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर, तो अगर मुझे इसको कॉल करना रहेगा ना तो मैं ये जो कंस्ट्रक्टर है यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आपको पता रहेगा मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, अगर मुझे चाहता हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर से मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली होने वाला है और ये मेरा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अभी हम लोग ये दोनों चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड क्या उसको हम लोग एक साथ में एक ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो इन दोनों को हम लोग साथ में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज सुपर और दिस कीवर्ड जो है वो शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन आवर कोड ब्लॉक, और एक बार में एक ही स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, दो स्टेटमेंट कभी, यानी कि कोई दो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकते। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही सुपर कीवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, अगर दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं तो सुपर कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम लोग कोड के साथ भी समझेंगे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैं इंटेलिजी आईडी में मूव करता हूँ एंड वहाँ पर अच्छे से एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आपको देता हूँ। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पर मैं एक चैप्टर नंबर 23 क्रिएट करूँगा इस पैकेज के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 तक ऑलरेडी मेरा हो चुका है, न्यू पैकेज, एंड इसका नाम दे दूंगा मैं चैप्टर नंबर 23, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है दिस एंड सुपर का एग्जाम्पल। तो जावा क्लास के अंदर मैं लेता हूँ सुपर दिस एग्जाम्पल, ओके। अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ जिससे हमें कोडिंग करने में कोई इशू ना हो, ठीक है। तो मेन मेथड क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट ऑफ आवर जावा एप्लीकेशन। जब भी हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट जो है वो मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ यानी कि सुपर क्लास। तो यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करता हूँ। तो क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, सब क्लास, ठीक है। ये सब क्लास एक्सटेंड करेगा मेरे पेरेंट क्लास को, एक्सटेंड करेगा मेरे सुपर क्लास को, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मैंने एक सुपर क्लास क्रिएट किया, एक सब क्लास क्रिएट किया जो कि एक्सटेंड करता है मेरे सुपर क्लास को। अभी हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे यूजिंग सुपर एंड दिस कीवर्ड, जिससे हमारा कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @IamHJ में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 1-to-1 डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। देन ये मेरा सुपर क्लास है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, क्या करूँगा, वेरिएबल्स। देन मैं एक करूँगा मेथड क्रिएट करूँगा और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, ठीक है, वेरिएबल, ओके। देन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट एज, देन एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि एज को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो पब्लिक then void and print age, public void print age, open and close brackets, एंड देन यहाँ पे हम लोग एज को प्रिंट करेंगे, तो system.out.println। और हम लोग एक चीज़ और करेंगे आगे आके, बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज इज़, और यहाँ पे एज को हम लोग प्रिंट कर दिए। तो ये मेरा कोड हो गया कंप्लीट यहाँ तक के लिए, ठीक है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ओके। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, अभी हम लोग एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं सुपर क्लास के नाम से। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम लोग करेंगे पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नेम, देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं एक जस्ट सिंपल प्रिंट करता हूँ हाई, ठीक है, system.out.println हाई सुपर क्लास, ठीक है। इतना हो गया, इसको करते हैं बंद। देन यहाँ पर जो मैंने मेथड क्रिएट किया, एक मेथड में सब क्लास के अंदर भी क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सपोज इंट
यहाँ पे हम लोग एक नेम करते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग नेम एंड देन यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट नेम का एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इज नेम। तो ये ऑटोमेटिकली जो कोड कंप्लीट हो रहा है ना, इसके लिए मैंने टेबनाइन का एक AI प्लगइन होता है जो कि मैंने इंस्टॉल किया है। अगर आपको चीज़ मालूम करना होगा कैसे हमें टेबनाइन का प्लगइन इंस्टॉल करना, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एंड एक मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ सब क्लास का। सो यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक देन सब क्लास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हाई सब क्लास मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना मेरा हो गया, ये तो मेरा नॉर्मल कोड है। अभी मुझे सीखना है सुपर एंड दिस कीवर्ड का एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर जब मैं सुपर क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो सुपर क्लास SP इज इक्वल टू न्यू सुपर क्लास, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और रेफरेंस भी सुपर क्लास का दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं देखिए जब मैं सुपर क्लास कॉल करूँगा तो ये किसको कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट अगर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसके लिए मुझे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सपोज 12 पास कर देता हूँ। तो इसके लिए ये बोलेगा कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, एक फर्स्ट पैरामीटर मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक रिफैक्टर कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप देखेंगे, सो यहाँ पे देखिए सुपर क्लास इसने क्रिएट किया इंट A एंड देन यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया गया। तो सब क्लास के अंदर जब ये पास करेगा सुपर 12, तो ये क्या होगा, ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। देन अगर सपोज इसी के जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूँ, सुपर क्लास SP1 इज इक्वल टू न्यू सुपर क्लास और कोई पैरामीटर पास ना करूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर के लिए पूछेगा बिकॉज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है और हम लोग उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक सुपर क्लास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट सुपर क्लास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इतना हो गया। तो ठीक है, अभी यहाँ तक हम ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे सुपर कीवर्ड का। तो जब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ और कोड को जब मैं रन करूँगा, देखिए तो किस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, हाई फ्रॉम सुपर क्लास डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब मैंने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया तो यानी कि सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और सुपर क्लास का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली इसने क्या प्रिंट किया, हाई सुपर क्लास, ना कि बाद में प्रिंट किया हाई सब क्लास, बिकॉज यह ऑलरेडी यहाँ से हम लोग कॉल कर रहे हैं। बट हमने डायरेक्टली सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, तो डायरेक्टली सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ना कि सब क्लास को। यहाँ पर भी सेम हुआ, डायरेक्टली इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसके वैल्यू को यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम लोग जो है इस चीज़ को सीख लिए। अभी हमें क्या एक्सेस करना है, एक वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। अगर इसके वेरिएबल को एक्सेस करना है सब क्लास से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज एंड देन यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा सुपर डॉट एंड देखिए एज ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया, प्रिंट एज जो है वो भी एक्सेसिबल हो चुका है, यानी कि दोनों मेथड मुझे एक्सेस हो रहे हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे जस्ट एज को प्रिंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एज का वैल्यू कुछ असाइन नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ एज का वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सपोज 50, ठीक है। तो जब मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे 50 मिलेगा और नेम में कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया हूँ, तो नेम में डाल देता हूँ मैं अपना नाम, सपोज ऋषभ, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे सब क्लास का यूज़ करते हैं, तो लेट्स यूज दिस वन सब क्लास। तो पहले बार लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सुपर क्लास होना चाहिए, सुपर क्लास इज इक्वल टू न्यू सुपर क्लास के बदले हम लोग करेंगे न्यू सब क्लास, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इसको करते हैं बंद। तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट सब क्लास को कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, सुपर को कॉल करेगा, बट इसके लिए अभी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। तो कंट्रोल D करता हूँ, कंट्रोल X, ये लाइन निकल गया, ठीक है।
इतना हो गया। सुपर क्लास इज इक्वल टू न्यू सब क्लास एंड देन सुपर क्लास का यूज करके जब मैं इस प्रिंट नेम मेथड को एक्सेस करूंगा तो आउटपुट में मुझे एज का वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, तो ही हमारा कोड जो है काफ़ी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, डॉट करूँगा प्रिंट एज। तो प्रिंट एज जब मैं यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे प्रिंट एज कहाँ पे है, सुपर क्लास के अंदर है। तो ओके ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट एज एग्जीक्यूट करता हूँ और कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें कौन सा वैल्यू एक्सेसिबल है, एज इज़ 50। तो सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट किया जो कि मैंने यहाँ पे असाइन किया था। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो मेथड है प्रिंट नेम, इस प्रिंट नेम मेथड को हमने ओवरराइड नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं इस मेथड को सेम नेम दे दूँ यहाँ पे सपोज प्रिंट एज करके, तो ये मेथड क्या हो गया, एक ओवरराइड मेथड हो गया। ठीक है, यानी कि जो कि सुपर क्लास में भी प्रेजेंट है और सब क्लास में भी प्रेजेंट है। अगर आपको ओवरराइड का कंसेप्ट प्रॉपरली सीखना है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अभी मैं अगर कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट जो है मेरा चेंज हो जाएगा। देखिए एज इज़ 50, नेम इज़ ऋषभ। तो इसने इस कोड के ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया विदाउट एनी एरर। तो हमने सुपर के काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए। अभी देखिए यहाँ पर जब ये सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहा है तो सुपर क्लास को कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुपर क्लास इज इक्वल टू न्यू सब क्लास। तो यहाँ पे हाई सुपर क्लास डिफ़ॉल्ट हाई सब क्लास। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेफरेंस दे रहे सब क्लास का तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हाई सुपर क्लास को कॉल करता है, सॉरी इसको करेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाले को ना कि पैरामीटराइज का, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करते। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा दिस कीवर्ड के बारे में। सो दिस कीवर्ड को समझने के लिए सपोज यहाँ पर मेरा क्या है, एक सब क्लास है। तो एक मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल दिस, करता हूँ सपोज एज इज इक्वल टू 45 कर देता हूँ। ठीक है, देन अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है 45 को, स्ट्रिंग एज यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेब यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, सॉरी ये होगा मेरा इंटीजर, इंट एज इज इक्वल टू 45। तो इसको अगर मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस कीवर्ड का यूज़ करूँगा। और दिस कीवर्ड का यूज़ करते ही ये जो है एज, ये किसको पॉइंट आउट करने लग गया, 45 के वैल्यू को। अगर मैं कोड लिखूँ तो यहाँ पे एज इज़ 50 के बदले एज इज़ 45 प्रिंट होना चाहिए। देखिए एज इज 45 मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैंने मेथड के ऊपर अप्लाई कर दिया एंड इसके अंदर हम लोग वेरिएबल भी हम लोग एक्सेस कर लिए। अगर सपोज मुझे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, सपोज पब्लिक वॉइड नॉर्मल मेथड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉर्मल मेथड को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अगर मुझे इस मेथड को एक्सेस करना है इस प्रिंट एज के मेथड से तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट, देखिए नॉर्मल मेथड मुझे यहाँ से एक्सेसिबल हो चुका है। तो जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे नॉर्मल मेथड भी आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो हमने दिस कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल को भी एक्सेस कर लिया, दिस कीवर्ड का यूज़ करके मेथड को भी एक्सेस कर लिए। अब भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। बट अगर सपोज मुझे चाहिए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करे जब मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सब क्लास के अंदर मैं इंट एज डाल देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इंट एज, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे दिस का यूज़ करना पड़ेगा एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सपोज पास करता हूँ 89। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये मुझे कॉल कर देगा इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, और जब मैं इसका एज प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एज क्या मिलेगा, जो एज मैंने पास किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या पास करा, 89, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 89। तो यहाँ पर हमने दिस कीवर्ड का यूज़ करके उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना सीख गए। तो अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हाई सब क्लास एज इज 89 ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप फ्लो चेक करेंगे तो सुपर क्लास इज इक्वल टू न्यू सब क्लास। तो पहले ये सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के बेस पे सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट
कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, देन सब क्लास में जा रहा है, सब क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करने के पहले, यानी कि आउटपुट में प्रिंट करने के पहले ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, जहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ 89 को। तो दिस सब क्लास एज इज़ 89 एंड फिर ये वापस से रिटर्न हो रहा है और नेक्स्ट लाइन के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरीके का फ्लो देखने को मिला है। और फिर जब मैं प्रिंट एज को कॉल करता हूँ तो प्रिंट एज के अंदर यहाँ पे आप चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, प्रिंट एज यहाँ पे है जो प्रिंट एज, तो पहले ही जाएगा अपने सब क्लास में चेक करेगा, सब क्लास में चेक करने के बाद दिस डॉट नॉर्मल मेथड, तो जो एक मेथड क्रिएट किया है उसको कॉल करेगा और आगे के कोड एंड लाइन ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।